हाँ बच्चों, तो हमने विटामिन्स को निकाल करके अलग ले लिया। विटामिन का ये चार्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम विटामिन्स का नाम, उनका साइंटिफिक नेम, उनका रोल, उनका काम क्या, कि उस विटामिन से हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और विटामिन्स हमको सोर्स यानी कि हमको मिलते कहाँ से, यानी कि इनके सोर्सेज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा विटामिन ए आता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या बच्चों? रेटिनॉल। और रेटिनॉल ये हमारे आईसाइट और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट इसका नाम है रेटिनॉल। आँख में आपका रेटिना होता है और रेटिना से बना है रेटिनॉल, और ये हमारी आँखों की रोशनी को तेज करता है और बाकी बॉडी की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के लिए बच्चों आपको जो विटामिन ए है, ठीक है, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में आपको मिलेगा। कैरेट में मिलेगा, क्योंकि कैरेट में आपका बीटा कैरोटीनॉइड होता है। कॉड लिवर ऑयल और पंपकिन यानी कि कद्दू में भी आपको विटामिन ए देखने को मिलता है। बच्चों ये बी जो है, ये बी का फैमिली थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। इनको आप बी कॉम्प्लेक्स के नाम भी से भी कह सकते हो। ये बी कॉम्प्लेक्स हैं, और बी कॉम्प्लेक्स में आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इतने विटामिन्स आपके बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। इन सभी का साइंटिफिक नेम एक डिस्कस करते हैं। B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, B3 नियासिन, B5 पैंथेनोइक एसिड, B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन, B9 को फोलेट, B12 को कोबलामिन। कोई भी ताकती इंजेक्शन या सुई आप जब लगवाते हैं तो उसको आप उठा के देख लीजिए, उसके पीछे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, जिसमें साफ साफ B12 के सामने आपको साइनोकोबालामिन लिखा हुआ मिलेगा। साइनोकोबालामिन ये इसका साइंटिफिक नेम होता है B12 का। तो उसका कंपोजिशन जब आप किसी इंजेक्शन का कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स में B12 ये साइनोकोबालामिन आपको देखने को मिलता है। इसका बच्चों सिंपली बॉडी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इसका रोल रहता है। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके ये ब्लड को हेल्दी रखता है, आपके खून को ये स्वस्थ रखता है। मिलता कहाँ से? अधिकतम चीज़ें, अधिकतम बीमारियाँ आपकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ से ही क्या दूर हो जाती है। और दूसरा एक मिल्क भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट और फ्रूट्स से आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अगले पे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपका गम्स और टीथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। गम्स के लिए कैसे? क्योंकि विटामिन सी आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी वजह से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम विटामिन्स, उनकी डिफिशियंसी और उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही चाहिए कि गम्स और टीथ के ग्रोथ और डेवलपमेंट में या उनको हेल्दी रखने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। मिलते कहाँ से? ये हमको सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं। सिट्रस फ्रूट आपका लेमन, ऑरेंज, किन्नू और आंवला। सबसे ज़्यादा अगर बच्चों देखा जाए तो आंवला में विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम साइंटिफिक नेम में कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कभी भूले ना, इसके लिए याद रखें। विटामिन डी जो होता है वो धूप से मिलता है, लगभग सब बच्चों को याद हो जाता है। विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, और धूप में हमें क्यों रखती है? जब बच्चे छोटे होते हैं उनको धूप में मालिश की जाती है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहे, और हड्डियाँ बच्चों कैल्शियम से मिलकर बनी हुई हैं, और कैल्शियम के नाम से ही आपको उठा लेना है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी में आपको कैल्सीफेरॉल मिलता है। इसकी वजह से बोन्स और टीथ, ये आपकी हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। सनलाइट, मिल्क और कॉड लिवर ऑयल के जरिए आपको विटामिन डी देखने को मिलता है। सबसे सिंपलेस्ट सोर्स आपका विटामिन डी क्या है? धूप खाइए, धूप में बैठे, विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में मिलता रहेगा। दूध और कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को हम साइंटिफिक नेम में टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपके तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। ये हमको बटर, टोमेटो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। मक्खन खाने से, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे तो आपको विटामिन ई की कमी कभी नहीं होगी। लास्ट वन आपका विटामिन के। इसको हम फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग इट मीन्स आपके खून के थक्के को जमाता है। जब आपका हाथ पैर कट जाता है तो खून को जमाने का काम ये विटामिन के का ही है। ये आपको एग, टोमेटो और कैबेज में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अंडा, टमाटर और पत्ता गोभी में।